काला झिन्न वही एक भयानक तूफानी रात थी। पाकिस्तान के देहाती इलाके के बीच बसे छोटे से गांव शामनगर पर अंधेरा और डर छाया हुआ था। तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थीं और लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए बाहर की डरावनी आवाजें सुन रहे थे। लेकिन गांव के आखिरी सिरे पर खड़ी एक पुरानी जर्जर हवेली सबसे अलग और रहस्यमयी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा उससे फुसफुसा कर बातें कर रही हो और पेड़ किसी खौफनाक घटना के इंतजार में उसकी ओर झुके हुए हों। उसी हवेली के अंदर कुछ दोस्त डरावनी कहानियां सुनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। अली, जो सबसे बहादुर और निडर था। लैला, जो बहुत जिज्ञासु और रोमांच पसंद थी। और जुनैद, जिसे भूत प्रेत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और हर बात को वहम समझता था। वे तीनों आग के चारों ओर बैठे थे कि लैला ने काला जिन्न की कहानी शुरू की। कहा जाता था कि यह एक खतरनाक आत्मा है जो इसी हवेली में भटकती है। लोक कथाओं के अनुसार काला जिन्न तूफानी रातों में दिखाई देता है और उन लोगों से बदला लेता है जो उसकी शांति भंग करते हैं। अचानक बत्ती झिलमिलाई और आग बुझ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। उसी पल ऊपर की मंजिल से भारी और धीमे कदमों की आवाज आई। अली, लैला और जुनैद ने डर के मारे एक दूसरे की ओर देखा। जुनैद हंसते हुए बोला कि बस हवा होगी। लेकिन तभी एक भारी और खुरदुरी आवाज गूंजी। काला जिन्न, काला जिन्न। तीनों की सांसें थम गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज और भयानक हो गई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे जाम थे। आवाज गूंजती रही और पूरी हवेली कांपने लगी। अचानक बत्ती फिर से जल उठी। उनके सामने एक काला साया खड़ा था। लाल चमकती आंखें, लंबा डरावना शरीर। वह काला जिन्न था। तीनों चीख पड़े, मगर उनकी चीखें तूफान की गड़गड़ाहट में खो गईं। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला तो अंदर गहरा सन्नाटा था। दोस्त कहीं दिखाई नहीं दिए। बस दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा हुआ एक वाक्य था। काला जिन्न यहां आया था।